देखिए, जैसे ही कल रात मुंबई के बांद्रा से खबर सामने आई कि बाबा सिद्दीकी यानी एनसीपी गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और जितने भी उसके जानने वाले लोग थे उनमें कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ गई और आक्रोश भी हुआ, जिसकी वजह से लगातार सभी लोग उनके जो है कि हॉस्पिटल जहां पे एडमिट करवाया गया था वहां पर लगातार पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मृत्यु या ये हत्या जो उनके ऊपर अटैक किया गया वो कैसे हुआ, कब हुआ और किस जगह पे हुआ और क्यों हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता यानी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी की कार्यालय के बाहर हुई है। यह घटना के बाद तुरंत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पर एक लोग जो एक हत्यारे थे वो भागने में सफल रहे। कांग्रेस के पूर्व नेता सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था इस घटना के बाद, जहां उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता सिद्दीकी को कई बॉलीवुड सितारों के करीबी के रूप में भी जाना जाता था। इस हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी की जान बाल बाल बची है। दरअसल बता दें कि बाबा सिद्दीकी और जीशान रात के 9 बजे तक खेड़वाड़ी स्थित अपने कार्यालय में थे। करीब 9:30 बजे दोनों एक साथ घर जाने वाले थे, लेकिन अचानक जीशान सिद्दीकी को फोन आया तो जीशान सिद्दीकी पहले ही खेड़वाड़ी जाने के लिए ऑफिस से निकल गए। जीशान सिद्दीकी के निकलने के ठीक 5 मिनट बाद बाबा सिद्दीकी हमेशा की तरह अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए बाहर निकले। बाबा सिद्दीकी की कार ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। लोगों से मिलते समय बाबा सिद्दीकी की कार पास ही थी कि अचानक पटाखों की आवाज आई। उसी समय सिद्दीकी पर हमला कर दिया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण एसआरए परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। कुछ रोज पहले से इन मामले में बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल साल 2018 में ईडी ने बाबा सिद्दीकी की 462 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। इसे धन शोधन निरोधक अधिनियम पीएमएलए के तहत जब्त किया गया था और ये संपत्ति बांद्रा वेस्ट में स्थित थी। ईडी जांच कर रही थी कि बाबा सिद्दीकी 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA के चेयरमैन बने रहे थे। क्या इस दौरान उसने पद का गलत इस्तेमाल कर उन्होंने पिरामिड डेवलपर्स को बांद्रा में विकसित हो रहे स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA प्रोजेक्ट में मदद की थी? इस कथित घोटाले की राशि 2000 करोड़ बताई गई थी। बता दें आपको कि इस महाराष्ट्र के मुंबई में हाल में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें 3 हमलावरों ने उन पर 3 गोलियां चलाई। उन्हें लीलावती अस्पताल में उसके बाद भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के बाद जो है कि उनकी मौत हो गई। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। इसके बावजूद उनकी हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी ने 15 दिन पहले बताया था कि उनके जान को खतरा है। इस बारे में मुख्यमंत्री अजित पवार को बताया गया था और इसके बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा दी गई थी। सिद्दीकी के मौत ने सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का बांद्रा ईस्ट में ऑफिस है। शुरुआती जानकारी है कि 3 लोगों ने इस दफ्तर के बाहर फायरिंग की है। उन्हें 2 से 3 गोलियां लगी थी। घायल हालत में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां उन्हें जाकर मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक तरफ इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भिड़ंत की तरह पोस्ट शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली में संस्थानिक हत्या कर दी गई। उनके शव को भी संवैधानिक रूप से उनके पैतृक गांव नहीं ले जाने दिया गया। और उन्होंने पोस्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन की पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगाकर ले जाते समय गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के ही मुख्तार अंसारी ने जब बताया कि उनको जहर दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि अब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस में के सामने
मुंबई में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई, जो एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करता है। और ये बात सिर्फ कोई यूजर ही नहीं बल्कि कई ऐसे नामचीन हस्ती, कई ऐसे नामचीन जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतनी सुरक्षा के बीच उसके ऊपर गोली कैसे चल गई, उसकी जान कैसे ले ली गई। और इसको लेकर वारिस पठान जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, उनका भी बयान आया है, वो भी मिलने पहुंचे। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद जो है कि सलमान खान भी वहां पर पहुंचे हैं, उनका अंतिम दर्शन करने कह लें या फिर इस घटना की सूचना मिलते ही सलमान खान भी मौके पर पहुंचे और कई फिल्म सितारे भी वहां पे पहुंचे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी फिल्म जगत के लोगों से काफी नजदीकी से जुड़े हुए थे और अक्सर जब इफ्तार पार्टी किया करते थे तो उसमें फिल्म सितारे को बुलाया जाता था और वो भी इस पार्टी में शिरकत करते थे, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से काफी करीब बताया जाता है। और हमेशा हर रमजान में जो है कि बाबा सिद्दीकी अपना इफ्तार पार्टी रखते थे, जिसमें नामचीन से नामचीन हस्ती मौजूद होते थे, वो आते थे। लेकिन आज एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ शाहरुख खान है और दूसरी तरफ सलमान खान है और बीच में बाबा सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। ये इफ्तार पार्टी की ही तस्वीर बताई जा रही है। जब इफ्तार पार्टी करते थे तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं फोटोशूट होता था और लोगों से मिलना जुलना होता था। और ऐसे में बहुत करीबी सलमान खान और शाहरुख खान का बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी बहुत करीबी थे, तीनों एक दूसरे के बेहद ही करीब थे। तो अब इन लोगों में भी शोक की लहर दौड़ गई है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। आखिर सवाल खड़ा कर रहे हैं लोग और सवाल जायज है कि आखिर इस प्रकार से एक के बाद एक जो है कि हत्या हो रही है लोगों की। अब कई लोग सोशल मीडिया पर इसे जाति से जोड़कर भी देख रहे हैं कि आखिर मुस्लिम नेताओं की हत्या ही इस प्रकार लगातार दिन प्रतिदिन आए दिन होती रहती है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, हालांकि उसके बारे में एक बताया जा रहा है कि कुछ बिजनेस से जुड़ा हुआ जो है कि कोई ये था और 15 दिन पहले ही उसे धमकी दी गई थी मारने की, जिसकी जानकारी अजित पवार को भी दी गई थी। इसके वजह से उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें किसकी होती है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक लोग अभी फरार हैं जो एक अपराधी थे, लेकिन 2 अपराधी की पुलिस ने गिरफ्तारी जल्द ही कर ली थी। अब इसमें क्या कुछ खुल कर आता है, अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो भी जैसे भी कुछ जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करता है या नहीं, या फिर इस तरह की घटना अगर होती है एक सत्ताधारी मंत्री के साथ, नेता के साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पूर्व में मंत्री भी रहे थे और कांग्रेस छोड़कर ये जो है कि कहीं ना कहीं एनसीपी गुट में गए थे, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सत्ताधारी पार्टी के नेता और मंत्री ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।